सो हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सैमसंग रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हमारा ओपन पाइप है उसको कैसे डालें। अगर जो हमारा ओपन पाइप लीकेज हो जाए उसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं आपको कैसे पाइप डालना है। इधर जो हमारा बॉडी है उसके अंदर हमने पीछे से होल करना और अलग अलग जो हमारा फ्रीजर है उसका क्वार्टर पाइप और एक्सपेंस होल को अलग अलग ब्रीजिंग करने के बाद पीछे से होल मारने के बाद इसमें पीछे निकाल लेना होगा। फिर निकालने के बाद अब हम करते हैं दूसरी तरफ ही हमने इसी तरह करना है। जो हमारा दूसरी तरफ का हिस्सा है उधर भी हमने इसी तरह इसमें होल मार के और एक्सपेंस होल को लगा देना होगा। लगाने के बाद इसी तरह आपने स्टाइप इसमें करना है। जिस तरह आपने फ्रीजर में किया इसी तरह आपने इधर करना है, अलग से एक्सपेंस होल को और क्वार्टर पाइप को डालना। लेकिन पर आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें जो हमारा फ्रीजर वाला खाना है उसके अंदर हमारी जो कैपिलरी है वो ज़्यादा होनी चाहिए और जो हमारा रेफ्रिजरेटर वाला है उसके अंदर हमारी कैपिलरी कम होनी चाहिए। ये हमारा जो बड़ा फ्रीजर है इसकी तरफ कैपिलरी कम और दूसरी तरफ ज़्यादा। अब चलते हैं हम इसके पीछे की ओर। जो हमारी क्वार्टर पाइप है उनके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप प्रेशर डालना है। जो हमारे रेफ्रिजरेटर है हमने क्या करना है, जो हमने ब्रीजिंग किया है वो हमारी जो ब्रीजिंग है वो ब्लॉक ना हो। फिर अब हम इसमें एक्सपेंस वॉल में अनार भी लगाकर इसकी करते हैं फ्लैशिंग। फिर हमने इसकी अच्छी तरह से फ्लैशिंग करनी है, जो हमारा ऑयल है वो ना है। और अब हम इसके लिए हमारे जो दो इवोपरेटर है उसके दो हमारे जो सक्शन पाइप आ रखे हैं उसके लिए हमने एक टी का इंतजाम करना पड़ेगा। जो आपके पास टी होनी चाहिए, आप चाहे क्वार्टर पाइप भी लगा सकते हैं आप इसमें। फिर अब हम इसमें अपनी जो टी है उसको लगा देना होगा। टी को हमने इस हिसाब से टी को लगाना है जो हमारा फ्रीजर है और रेफ्रिजरेटर है उनके टाँके भी ब्लॉक ना हो और जो हमारा फ्रीजर है वो भी अच्छी तरह से काम करे। और हमने इसमें ब्रीजिंग करनी है, जो हमारी बॉडी है वो भी ना खराब हो और जो हमारी ब्रीजिंग है वो भी अच्छी तरह से हो जाए। फिर अब हम करते हैं इस पे ब्रीजिंग कर लेनी होगी। इसमें हमने जो हमारी ब्रीजिंग है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए क्योंकि हमारे टाँके भी लीकेज ना हो और ब्लॉक भी ना हो। फिर ब्रीजिंग करने के बाद इसमें हमने अच्छी तरह से इसमें ब्रीजिंग करने के बाद फिर हम किस कर देंगे वही फिट। हमने इसको फिट कर देना होगा। फिट करने के बाद जो हमारी अलग अलग एक्सपेंस वॉल है उसमें प्रेशर डालना है। जो हमारा प्रेशर है वो दोनों रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर का सही प्रेशर आना चाहिए। अगर हमारा जो प्रेशर है वो सही नहीं आया, जो हमारा फ्रीजर है वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, पूरा रेफ्रिजरेटर हमारा अच्छी तरह से काम नहीं करेगा और जो एक भी हमारी कैपिलरी ब्लॉक होगी। देख सकते हैं आप इसमें प्रेशर बहुत अच्छी तरह आ रहा है। अब हमने दूसरी तरफ इसी तरह एक्सपेंस वॉल की तरफ हमारे जो अडेप्टर है उसको लगा लेना होगा। लगाने के बाद फिर हम करते हैं इसकी पंपिंग करनी है हमें अच्छी तरह से। इसके 2-3 दफा इसकी फ्लैशिंग कर लेनी होगी। फ्लैशिंग करने के बाद फिर अब हम करते हैं इसकी ब्रीजिंग। अच्छी तरह से आपने फ्लैशिंग करनी है। फ्लैशिंग करने के बाद फिर अब हम करते हैं इसकी ड्रायर फिल्टर के साथ ब्रीजिंग। जो हमारी एक्सपेंस वॉल है आप एक क्वार्टर पाइप लेकर इधर जो हमारा ड्रायर फिल्टर है उसके अंदर आपने इस तरह ज्वाइंट करनी है। जो कि इसमें हमारी जो रिवर्स वाल थी हम लोगों ने इसमें रिवर्स वाल हटाकर एक ड्रायर फिल्टर और क्वार्टर पाइप दो हमारी जो एक्सपेंस वॉल है वो दोनों को क्वार्टर पाइप में लगा देना होगा। लगाने के बाद फिर हम करते हैं इसकी ब्रीजिंग आपने ऐसे करनी है। जो हमारी हीटिंग है वो सबसे ज़्यादा क्वार्टर पाइप पर होनी चाहिए। जो हमारी एक्सपेंस वॉल है उस पर बहुत ही कम होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा हीटिंग अगर आपकी ज़्यादा हीटिंग एक्सपेंस वॉल पर रहेगी उससे आपको खतरा हो सकता है, आपकी जो एक्सपेंस वॉल है वो ब्लॉक हो सकती है। आपने अच्छी तरह से फिर ब्रीजिंग कर लेनी होगी। फिर हम करते हैं फ्रिज को स्टार्ट। हमारा फ्रिज हो चुका है स्टार्ट। फिर अब हम चेक करते हैं हटके से। फिर इसमें पंपिंग जो हमारी फ्लैशिंग है वो अच्छी तरह से पंपिंग आनी चाहिए। फिर इसके लिए मैं आपको दिखा दूं क्यों इसमें जो हमारा प्रेशर है वो किस ही अंदाज से बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। फिर अब हमें इसमें अपना गेज मीटर लगा देना होगा और एक एंटी चोक डालने के बाद फिर हमने इसमें मशीन को वैक्यूम पे लगा देना होगा। वैक्यूम पे लगाने के लिए जो हमारा मीटर है यानी कि गेज मीटर वो ऑन होना चाहिए। ऑन होने के बाद फिर हम जो हमारी मशीन है वो 10 से 15 मिनट हमने वैक्यूम करनी है। वैक्यूम करने से पहले हमने जो हमारा कंडेंसर है कंडेंसर पे हमने हमारी जो हीटिंग है उसको मार लेनी होगी। अगर जो हम कंडेंसर पे हीटिंग हो गई हमें इससे एक बेनिफिट ये होगा जो हमारे इसके अंदर मॉइस्चर हो गए वो बहुत ही अच्छी तरह से बाहर आ जाएंगे।
जैसे आप देख रहे हैं कंप्रेसर के अंदर अभी आग लगी। कंप्रेसर पे आग लगने के ये होगा जब हमारी आग आनी बंद हो जाए तो समझ लेना आपका जो मशीन है वो वैक्यूम हो चुका है। ड्रायर फिल्टर पे हमने इसमें इधर हीटिंग मार लेनी होगी। हीटिंग मारनी है हमने अच्छी तरह से, जो हमारा बॉडी है वो भी ना फूके, हमने ऐसे हिसाब से इसमें हीटिंग मारनी है। फिर हमने फूंक मार देनी होगी कंप्रेसर पर। जो हमारा कंप्रेसर है वो भी वैक्यूम कर रहा है। 10 से 15 मिनट हमने इसे वैक्यूम करना है। 10 से 15 मिनट जो हमारी गेज मीटर है वो माइनस की ओर चला जाए तो समझ लेना आपका जो मीटर है वो मशीन है वो वैक्यूम हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे रेफ्रिजरेटर को हो गए 15 मिनट वैक्यूम कर। तो 15 मिनट हमने वैक्यूम करने के बाद जो हमारा गेज मीटर है उसको हमने बंद कर देना होगा। मीटर हमारा हमने करना है बंद, जो कि बाहर के हमारे मॉइस्चर है वो अंदर है। फिर हम इसके लिए हमारे पास 134 रेफ्रिजरेंट होनी चाहिए, जो कि हमारे कंप्रेसर पर लिखा है 134 रेफ्रिजरेंट। इसके लिए हम डालने वाले हैं गोदरेज की हाइड्रोकार्बन 134 रेफ्रिजरेंट। हमने इसमें जो हमारी रेफ्रिजरेंट का कैन है उसको लगा देना होगा, और जो हमारी रेफ्रिजरेंट की वाल है यानी कि कैन की वाल है उसको हमने खोल देना होगा। खोलने के बाद जो हमारी बाहर की एयर इस लेंथ के अंदर है उसको हमने गैस की मदद से निकाल देना होगा। और निकालने के बाद हमने इसमें ऑफ कंडीशन में इसको थोड़ी सी घूंट यानी कि थोड़ा सा पॉइंट हमने इसमें गैस डालनी है। गैस डालने के बाद फिर हम करते हैं कंप्रेसर को ऑन। कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है। जो हमारी गेज मीटर की सुई है वो अभी कोई पॉइंट नहीं दिखा रही। फिर हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप इसी तरह हमने इसमें गैस डालना है। जो कि हमारी गैस है वो हमको जाती हुई दिख रही है, जो कि हमारा मीटर है वो कांच वाला है। फिर हमने स्टेप स्टेप इसमें गैस डालनी है। जब हमारी गैस पूरी हो जाए आपको इसकी रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारे जो रेफ्रिजरेटर का यानी कि ऑन कंडीशन में जो हमारा बैक प्रेशर रहेगा वो रहेगा 10 से 12, 10 से 15, आप कितना भी रख सकते हैं, लेकिन आपने जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो 10 से 15 के बीच में रखना है। जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो सही तरीके से काम करेगा। देख सकते हैं हमने इसमें 10 से 15 रेफ्रिजरेटर का बैक प्रेशर रख दिया है। जो हमारा रेफ्रिजरेटर है अब हम चेक करते हैं उसका रिजल्ट, जो कि हमारे कंडेंसर पर तो हीटिंग बहुत अच्छी तरह आ रही है। अब हम करते हैं इसकी अंदर की कंडीशन चेक। जैसे हम फ्रीजर के अंदर आए जो कि हमने देखा कि हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें आइस आनी चालू हो गई। अब हम करते हैं दूसरी तरफ चेक। दूसरी तरफ आगे देखा कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर भी हमारी जो आइस है वो आ चुकी है। लेकिन इसमें हमारा जो रेफ्रिजरेटर वाला खाना है उसमें थोड़ी हमारी जो गैस है वो थोड़ी लेट आएगी। और इधर भी हमारी जो रेफ्रिजरेटर है उसकी तरफ हमारी कूलिंग लेट आएगी। जो हमारा फ्रीजर है उसमें थोड़ी जल्दी आ जाएगी। बस यही है हमारे सैमसंग रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस डालने का तरीका। अगर जो आपके पास मैग्नेटिक वाल नहीं है तो आप मैग्नेटिक वाल हटाकर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी वीडियो देखने के लिए कमेंट करें।